हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे 30 साइज ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट ब्लाउज है, ये बोट नेक ब्लाउज है। तो अब इसका हम मेजरमेंट लेंगे, तो इसको हम उल्टा कर लेंगे पहले। तो देखिए हमने उल्टा कर लिया। अब इसका जो मेजरमेंट है, सीना है, तो सीना है 15 इंच और शोल्डर है 11 इंच और लंबाई है 13 इंच। इसका जो गला है आगे का वो है 5 इंच और आर्म होल है 5.5 इंच और बाजू की लंबाई है 10 इंच। तो हमने मेजरमेंट ले लिया है पूरा। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेंगे, अच्छे से बराबर कर लेना है। यहाँ पर हमने टोटल चौड़ाई ले रही हूँ 9.5 इंच, 7.5 इंच पर तैयार रखेंगे। लंबाई है 13, तो हम यहाँ पर 14 लेंगे 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर 1-1 इंच नीचे से बढ़ा कर लेंगे। ये हमारा आगे वाला पार्ट है जो नीचे हम निशान लगा रहे हैं। इस तरह से इसको अच्छे से एक लाइन खींच लेंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेना है। पहले अब हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर है 11 इंच, तो उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल है 5.5 इंच। तो यहाँ पर लेंगे 6 इंच, आधा इंच बढ़ा कर लेंगे और सीधा निशान खींच देंगे। यहाँ पर लेंगे उतना ही 5.5 इंच और दोनों निशान को मिला देंगे। अब इसमें हम गोलाई देंगे इस तरह से। गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से लेंगे 3 इंच, 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट है। इस तरह से बॉक्स बना लेना है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। पीछे के गले की कटिंग हम स्टिचिंग करते समय कटिंग करके दिखाएंगे। और इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब इसको हम अलग कर लेंगे, तो पीछे वाला पार्ट को हम हटा देंगे। अब हम आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर लेंगे 4.25 इंच। ये हम आगे हुक्स रखेंगे, पीछे नहीं रखेंगे, इसलिए हम शोल्डर कम ले रहे हैं। अब आर्म होल है उतना ही रखेंगे 6 इंच। यहाँ पर लेंगे 4.25 इंच और दोनों निशान को मिला देंगे। अब इसमें हम गोलाई देंगे। तो इस तरह से गोलाई दे देना है। अब गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच और लंबाई लेंगे 6 इंच और इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर लेंगे उतना ही 2.25 इंच और दोनों निशान को मिलाएंगे। इसमें गोलाई दे देंगे और यहाँ पर लेंगे बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए ले रहे हैं 5 इंच। ये 5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हल्का हल्का गोलाई देते हुए इसे सीधा निशान खींच लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे 5 है, तो 5 का आधा लेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर लेंगे 3.25 इंच, 3.25 इंच पर निशान लगा के इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान हमने 4 इंच पर लगाए हैं। इसका जो चौड़ाई है 2 इंच का लगभग है। और इस तरह से अब यहाँ पर एक और डॉट का निशान लगाएंगे और इसका सामने एक निशान लगाएंगे। देखिए ये हमारा डॉट का निशान लग गया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे, गले की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो पहले सीना लेंगे, तो सीना है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। देखिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
और नीचे उतना ही लेंगे 7.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा देना है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो हमारा अस्तर का कपड़ा है। अब इसको हम काट के बराबर कर लेंगे। अब इसको हम डबल फोल्ड में रखेंगे। फिर इसको हम एक और फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड में रखेंगे। तो हमारा 4 फोल्ड में हो गया। अब इसको जो किनारे है इसको काट के बराबर कर लेंगे। अब इस जो बंद साइड है इस तरफ से नापेंगे 11 इंच। 10 इंच पर तैयार रखना है तो 11 इंच लेंगे और इस साइड लेंगे 8 इंच, 3 इंच कम करके लेना है। अब इसको इस तरह से निशान लगा देना है। जो नीचे का निशान है वो हमारे आगे वाला पार्ट में जोड़ेंगे। अब यहाँ हम मोहरे लेंगे तो मोहरे 4.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और सीधा इस तरह से निशान लगा देंगे। ऐसे इंची टेप को रख के निशान लगा देना है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे। खोल के इस तरह से रख के अब आगे वाला पार्ट वाला जो है उसको कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से बाजू की कटिंग करते हैं। अब हम इसको कपड़े पर रख के कटिंग करेंगे। तो मेन कपड़ा है, अब उसको हम डबल फोल्ड में रख लेंगे। इस तरह से रख के कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे कटिंग कर लिए हैं इस तरह से। देखिए हमारा मेन कपड़ा कटिंग हो गया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। टोटल गले की लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे। अब इस देखिए ये दोनों के बीच में जितना है 7 है तो 7 को हाफ लेंगे 3.5 इंच। अब इस तरह से निशान लगाएंगे 3 इंच पर। देखिए इस तरह से। अब इसमें हम गोलाई देंगे, पूरा गोल गला बनाना है बीच में। देखिए इस तरह से। अब इसको हम कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब इसको हम कपड़े पर रखेंगे। मेन कपड़ा सीधा रखेंगे और इसको ऊपर रखेंगे अस्तर वाला। अब इसको हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से 0.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा देना है। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब नीचे से सिलाई लगाएंगे। हम अच्छे से बराबर करते हुए सिलाई लगाना है इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे। अब इसको पलट लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए जो कॉर्नर है उसको अच्छे से निकाल लेना है। दोनों कॉर्नर को, दोनों साइड जो कॉर्नर है उसको अच्छे से निकाल लेना है। अब इस पर सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए इस तरह से सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिलाई लगा देना है। अब हम नीचे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे अच्छे से बराबर करते हुए। इस तरह से सिलाई लगा देना है। देखिए इस तरह से। अब साइड से सिलाई लगाएंगे। किनारी पर एकदम सिलाई लगाना है। दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है दोनों साइड में। देखिए हमने कटिंग हो गया। अब इसमें हम डोरी लगाएंगे। तो डोरी हमने बना ली है। अब इसमें हम डोरी लगा लेंगे। यहाँ अटैच कर देंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से दोनों साइड में। अब इसके ऊपर हम एक लेस लगाएंगे, डिजाइन बनाएंगे लेस के। तो देखिए हमने सिल्वर कलर का हमने लेस ली है और इस तरह से सिलाई लगाना है। यहाँ पर कॉर्नर है तो यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे लेस के। देखिए इस तरह से। अब इसको घुमा लेंगे।
तो इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। तो मैं देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। तो मेरे वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये हमारा पीछे का डॉट का निशान है, तो इस तरह से डॉट का निशान लगा देंगे। हमारा पीछे का पार्ट का स्टिचिंग हो गया। ये हमारा सिंपल डिज़ाइन ब्लाउज है।